परात्पर गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवाग्नवभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् वृत्यार्तिहं प्रणतिपालिभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नीलाम्बरश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारो प्रतवामभाग्यं पाणौ महासायकचारिचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। वर्णानामर्धसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासिरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धा शान्तस्वैश्वरम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। वृंदावन कलानाथो हृदयानंदवर्धनौ सुखदौ राधिकां कृष्णं भजेऽहं कुञ्जगामिनौ। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु सो जय जय माखन चोर। बोली लाडली लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री राधा माधव सरकार की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री
राधे श्याम। परम मंगल में परात पर अकारण करुणा वर्णालय भक्ति वांछित कल्पतरु तड़ुद्यत विनिंदिक पीतांबर धारी श्री बांके बिहारी श्री गिरवरधारी श्री रमण बिहारी सरकार की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। कल की सायंकालीन सत्र में आपने सुंदर ज्ञान भक्ति वैराग्य गोकर्ण आत्मदेव जी महाराज की कथा का रसपान किया। बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ आज तृतीय दिवस की कथा का शुभारंभ होने जा रहा है। तो कथा के प्रारंभ से पहले ही हम अपने मन वाणी को नित्य की भांति निर्मल बनाएं, प्रभु के नाम संकीर्तन के द्वारा। तत्पश्चात प्रभु की रसमयी कथा में प्रवेश करेंगे, मंगलमयी कथा में प्रवेश करेंगे। तो आइए सभी मिलकर के प्रभु का नाम संकीर्तन करते हैं। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, बोलो बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि 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 गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। जय हो श्री राधे। तालियों की सेवा के साथ गोविंद बोलो प्यारे गोपाल बोलो, गोविंद बोलो प्यारे गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि 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 गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो। जय हो श्री राधे। श्री राधे। जय हो।
हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोपाल बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, ओ राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो 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 हरि गोपाल बोलो। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय। आइए अभी आप सभी भक्त वृंदों ने मिलकर के प्रभु का नाम उच्चारण किया, अपने मन वाणी अंतःकरण को पवित्र बनाया, निर्मल बनाया। हम उसी प्रसंग पर चलते हैं जहां पर संध्या कालीन सत्र पर श्री भागवत भगवान ने विश्राम लिया था। गोकर्ण जी के उपदेश से आत्मदेव जी वन को गए और वहां पर दशम स्कंद के श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ किया और मुक्ति को प्राप्त हुए। श्रीमद् भागवत महापुराण मुक्ति को प्रदान करने वाली है। प्रेत महाप्रेत भी यदि कोई बन जाता है और उसके नाम से यदि श्रीमद् भागवत कथा वाचन करवा दिया जाए तो महाप्रेत भी मुक्त हो जाता है। और आज वही हुआ जब गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी को श्रीमद् भागवत कथा का रसस्वादन कराया, प्रेत आत्मा को, तो महान प्रेत की मुक्ति हो गई, दिव्य रूप में प्रकट हो गया। प्रभु के पार्षद विमान लेकर के आ गए, लेकिन एक ही विमान आया तो यहां पर गोकर्ण जी ने प्रश्न कर दिया, यहाँ तो बहुत से भक्त हैं, सभी के लिए विमान आने चाहिए थे, फिर एक के लिए ही क्यों? तो प्रभु के पार्षदों ने उत्तर दिया, कथा में भी कथा श्रवण करने की पद्धति की अलग अलग नियम है। ऐसे नहीं कि 1 घंटे की कथा श्रवण कर ली, आधा घंटे की कथा श्रवण कर ली और आप चाहें कि हमको पूर्ण फल मिल जाए। पूर्णतः फल की प्राप्ति हो तो कैसे हो सकता है?
प्रभु के पार्षदों ने कहा, महाराज जो धुंधकारी ने कथा का रसपान किया तो वो एक भी शब्द अलग ना हो जाए, चूक नहीं जाऊं कि जो छूट जाए। और उसमें भी जो कथा गोकर्ण जी रसपान कराते हैं, और जब कथा का विश्राम होता तो जितनी भी कथा का रसपान वो करता, श्रवण करता, उसका चिंतन करता, तभी तो कथा प्रभावशाली होती है। और जो मनोरंजन की दृष्टि से सुनते हैं वो तो फिर मनोरंजन ही है। बोलो राधे राधे, कुछ नहीं मिलता। श्रोता तीन प्रकार के होते हैं, सोता, श्रोता, सरोता। एक होते हैं सरोता। वो सरोता कैसे होते हैं कि कथा में आ तो जाते हैं, निमंत्रण मिल गया, लेकिन उनको कथा से कोई लेना देना नहीं, अपनी पकाते हैं। यदि कथा में आए हैं, प्रभु के तीर्थ में आए हैं, कथा में तो रुचि है नहीं, बस आए बैठ गए, सरोता चटकता रहता है और सुपारी खाते रहते हैं, और 10 गलती यजमान में निकालते हैं, 10 व्यवस्थापक में निकालते हैं, पंडित जियों में निकालते हैं, संगीत वालों में निकालते हैं, स्थान में निकालते हैं। ये स्थान ऐसा होता, ये ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसी व्यवस्था होती, ऐसी नहीं है। यदि व्यवस्था ही देखना है तो घर ही बहुत है। घर में ही व्यवस्थाओं की इच्छा करो, कामना करो। तीर्थ में आगे कथा आएगी। यदि जब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराने आए थे और परीक्षित जी महाराज ने राज्य त्यागा। आजकल हम यदि कहीं स्थान तीर्थ में जाते तो इतनी तैयारियां बनाते हैं, 15 दिन है, सूट के जमा लेते हैं। लेकिन महाराज परीक्षित ने जब राज त्यागा तो उन्होंने एक कमंडल भी, लोटा भी नहीं लिया, एक वस्त्र भी नहीं लिया और चल दिए। ये भक्ति होती है। और हम तीर्थ में भी आकर के व्यवस्था देखते हैं कि भाई कैसी है, अटैच रूम है या वैसी सादा सिंपल, पंडाल कैसा है, स्थान कैसा है, कई चीजों पर हम विवेक निकालते हैं। बस सरौता का काम ये होता है, 10 गलती जजमान में, 10 व्यवस्थापक में, और कहीं वहां की किसी की कमी, कहीं किसी की कमी, 3 2 5 करना, बस ये सरौता का काम होता है। उसको कथा से कोई मतलब नहीं। और एक होते हैं श्रोता, जो उनको कोई संसार से मतलब नहीं, कहां पर क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं लोग, उनको तो अपने भजन से मतलब, प्रभु की कथा से मतलब। मिल जाए तो प्रसाद पा लेना, नहीं मिले तो वो भी गोविंद की इच्छा, कोई जरूरत नहीं। ये होते हैं श्रोता के लक्षण। ये नहीं 3 घंटे की कथा में भी आप आ रहे हैं साहब, 5 बजे का टाइम विश्राम का है और आ रहे हैं 5 ही बजे, तो कैसे काम चलेगा। वो तो ये हुआ कार्ड आया है, चलो चलते हैं, एक पंथ 2 काज। नाम कथा का और घूमना हो जाएगा। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा।
घूमना फिरना तो हमेशा पड़ा रहता है। आप अकेले भी आएंगे तो घूम करके चले जाएंगे, कोई जरूरत नहीं, लेकिन अकेले आएंगे तो भागवत की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त नहीं होगा, वो भी ऐसे तीर्थों में बैठ करके, जिसकी कथा उसी की गोद में बैठ करके रसपान। और एक होते हैं सरोता और एक होते हैं सोता। और सोता ऐसे होते हैं कि कथा प्रारंभ हुई और पीछे देखते हैं यहाँ पे खंबा है, यहाँ पे बांस है, यहाँ पे बल्ली है, पीछे आते हैं और पीछे उस बांस बल्ली को देख करके सर टिकाया और यहाँ कथा प्रारंभ हुई और वहाँ खर्राटे शुरू हो गए। बोलो राधे राधे। घर में तो बालक नहीं सोने देते, शोर मचाते हैं, कहीं ऐसा कहीं वैसा, ऐसे बाबा ऐसे दादा ऐसे पापा है? और यहाँ तो कोई छेड़ाछाड़ी करने वाला नहीं है, ना कोई काम लगाने वाला है, तो सीधे चुपचाप आए और पीछे बैठ गए और खर्राटे भरने लग गए। लेकिन चलो ये भी कोई बुरी बात नहीं है, कथा में आकर के सोने का भी बहुत बड़ा लाभ है। बैठे तो आप कथा में ही है। और ये फिर पुष्पों की सैया है, एक कांटों की सैया होती है, एक पुष्पों की सैया होती है। कांटों की सैया कौन है और पुष्पों की सैया कौन है? तो कांटों की सैया तो वो है जब आप हरी हरी और गुलाबी गुलाबी गिनते हो ना, तो चाहे एक दिन हो जाए, 2 दिन हो जाए, 3 दिन हो जाए, आंख की पलक भी नहीं झपकेगी, कहीं ऐसा नहीं चिपक करके दूसरा नोट चला जाए तो घाटा पड़ जाएगा। बोलो राधे राधे। बिल्कुल नींद नहीं आएगी। ये कांटों की सेज है। यदि कांटों में सुलाया जाए तो नींद आएगी? अरे यार, तो बेड भी ना हो तो भी परेशानी हो जाती है नीचे लेटने में। भले ही बेड में और डल्लब के गद्दे में कोई फर्क नहीं है, चाहे उसको सोने के सिंहासन में बिछा दो तो वही आनंद आएगा, और चाहे उसको जमीन में बिछा दो तो वही आनंद आएगा। बोलो राधे राधे। उसमें कोई फर्क नहीं है। सोना तो गद्दे में ही है आपको। बेड भी कठोर होता है लकड़ी का, तो गद्दे ही तो बिछा है उसके ऊपर, चाहे जमीन में बिछा लो चाहे पलंग में बिछा लो, बात तो बराबर ही है। तो कांटों की सैया, जब आप 84 के चक्कर में दुनिया की माया में मोह में फंस जाते हैं, ये है कांटों की सैया। कोई ना कोई दिमाग में बात चलती रहती है, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ, बड़ी टेंशन रहती है। और जब इस सैया में सोते हैं तो नींद नहीं आती है, क्योंकि आपका मन एकाग्र नहीं है, बड़ी टेंशन है। जब टेंशन होती है तो रात भर करवट बदलते हैं। बोलो राधे राधे। और जब कोई टेंशन नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं होती, दिक्कत नहीं होती है, तो आराम से सोते हैं। तो जब नोटों की गड्डी गिनते हैं तो उसमें टेंशन होती है, कहीं धोखे से हमारी नींद लग गई, आंख झपक गई, एक नोट की जगह 2 चले गए तो गड़बड़ है जाएगी, तो वहां नींद नहीं आती है। और जब प्रभु की कथा में आते हैं तो वहां तो बड़ी शांति मिलती है। क्यों? ये पुष्पों की सैया है, और पुष्पों की सैया में तो नींद आती ही आती है। इसका भी बहुत बड़ा भाव है। सोने का भी यहाँ पर बहुत ही लाभ है। क्यों? यदि रात्रि में आप सोते समय भले ही एक बार प्रभु का चिंतन करके सो जाएं, तो पूरी रात्रि समाधि में हो जाती है, भजन में हो जाती है। और जो सोते समय प्रभु का चिंतन करके सोते हैं, उनकी रात्रि बहुत ही भूरात्रि शुभ होती है, समाधि में होती है, प्रभु के भजन में हो जाती है। लेकिन कथा उसी को रसमयी लगती है जो ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं, न तो श्रोता को और न श्रोता को। फिर तो खारी लगती है। बोलो राधे राधे।
तो कथा के श्रवण करने का मतलब गोकर्ण जी से प्रभु के पार्षद कहते हैं कथा श्रवण करने के नियम है। आगे श्रवण विधि का उपदेश करते हैं कि कथा कैसे कब श्रवण करनी चाहिए, कब करवानी चाहिए, कैसे करवानी चाहिए। तो सर्वप्रथम सुंदर मुहूर्त दिखलाएं पंडित जी के द्वारा। जो सुंदर मुहूर्त बने उसी में कथा का शुभारंभ करना चाहिए। तत्पश्चात पीठों का निर्माण करना चाहिए, अपने देवी देवताओं का आवाहन करना चाहिए। जैसे षोडश मात्र का है, गणेश पीठ है, नवग्रह मंडल है, वास्तु देवता है, पंच ओंकार है, ओंकार है इत्यादि, वरुण कलश है, वसुधारा है, सर्वतोभद्र मंडल है। तो ऐसे सभी देवी देवताओं का, अपने कुल के देवी देवताओं का आवाहन करना चाहिए, क्योंकि कुल के जो देवी देवता होते हैं वो हमारी रक्षा करने वाले होते हैं, आपदाओं से बचाने वाले होते हैं। तो उनका आवाहन करना चाहिए, अपने पितृ देवताओं का आवाहन करना चाहिए। और नियम बताए हैं श्रीमद् भागवत कथा रसपान के कि इसको निराहार होकर के श्रवण करना चाहिए। बोलो राधे राधे। कैसे श्रवण करनी चाहिए भागवत भगवान की कथा? निराहार, कोई भी आहार 7 दिन पर्यंत नहीं करना चाहिए। अजी 15 दिन में एक एकादशी होती है तो भारी पड़ जाती है, और 7 दिन भूखे कैसे रहें? बाल भोग भी नहीं मिले तो उथल पुथल हो जाए हैं, और फिर 7 दिन तक निराहार, कोई आहार नहीं। तो व्यास जी ने लिखा है कि यदि ऐसे नहीं चल पा रहा है तो घी पी करके कथा का रसपान करो 7 दिन, घृत पियो। तो इसमें भी बड़ी विडंबना है, परेशानी है। चपातियों में तो लोग, रोटियों में तो घी लगा करके खा नहीं पाते, फिर घी पिएंगे कैसे? हजम कैसे होगा? पचा ही नहीं सकते। इसमें भी परेशानी। तो कहा जब घी पी करके भी नहीं रह सकते हो तो फलाहार करके कथा का रसपान करना चाहिए। फलाहार दोनों बार फल खा के जब तक नमकीन नहीं मिले, कुछ खट्टा मीठा चिड़पिड़ा मन नहीं लगता है, तो उसमें भी छूट दे दी गई कि एक बार फलाहार लें और एक बार कथा विश्राम के बाद पूरा आहार भोजन लें। अब किसी किसी को एक बार फलाहार से में भी नहीं काम चलता है, और हालांकि अब व्रत रह कैसे गए जानते हो? बगैर व्रत के जितना भोजन नहीं पाते हैं, नहीं करते हैं, उससे दुगना तो व्रत के दिन पाते हैं। बोलो राधे राधे। 50-100 ग्राम घी में पूरा घर खा लेता है नित्य प्रति, और जिस दिन व्रत होता है तो एक ही व्यक्ति के लिए वो 100 ग्राम घी होता है। बोलो राधे राधे। ये सिंघाड़े का हलवा है, ये फलाना है, ये चिप्स है, ये ढीका है, ये मेवा है, ये मिष्ठान है। कितना बनाएंगे आइटम और फिर पाएंगे। बोलो राधे राधे। तो इस प्रकार के व्रत होते हैं। तो व्रत रहने का नाम व्रत नहीं है। कोई हमारे अंदर गलत आदत है, उनको सुधार लो, वही व्रत है। प्रतिज्ञा कर लो कि मैं ऐसा गलत कार्य कभी नहीं करूंगा, उसी को व्रत कहते हैं। लेकिन आदतों को तो संभालना नहीं है, सुधारना नहीं है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, संत भगवान की जय। तो फिर भागवत में लिखा है
यदि व्रत से भी काम नहीं चलता, फलाहार से भी काम नहीं चलता, तो भोजनम तुम्बरम मन्ये कथा श्रवण कारिकम नोपवासं वरं प्रोक्तम कथा विघ्न करो यदि। भोजनम तुम वरम मन्ये, खूब चकाचक छानो घोटो, खूब खाओ, सुबह भी खाओ, दोपहर में भी भोजन करो और रात में भी भोजन करो, जितनी बार मन है उतनी बार भोजन करो। भोजनम तुम वरम मन्ये, जब मन कहे जब करो। कथा श्रवण कार्यक्रम, और कथा का रसपान करो, श्रवण करो, लेकिन एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि इतना करो कि कथा के मध्य में बीच में कोई व्यवधान ना आ जाए। गरिष्ठ भोजन मत करो, जैसे द्विदलम इत्यादि है, जिसको आप गरिष्ठ मानते हो कि जल्दी हजम होने वाला नहीं है, ऐसा भोजन मत करो कि उबासी लेते रहो और या फिर स्थान छोड़ करके बाहर जाना पड़े। बोलो राधे राधे। कोई व्यवधान पैदा हो और खूब भोजन करो। और जितने भी उत्सव आते हैं श्रीमद् भागवत कथा के मध्य में, जैसे वामन भगवान का प्रादुर्भाव होता है, राम जी का प्रादुर्भाव होता है, विवाह होता है, मेरे बाल कृष्ण लाल का प्रादुर्भाव होता है, खूब धूमधाम से मनाए। जैसे अपने बालकों की बधाई, हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, बड़े धूमधाम से मनाते हैं, उसी प्रकार प्रभु का भी मनाना चाहिए। प्रभु के उत्सव में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। प्रभु का विवाह होता है, द्वारिकानाथ का विवाह होता है, जैसे अपने बालक के विवाह में उत्सव मनाते हैं, तैयारियां करते हैं, उसी प्रकार भागवत भगवान में जो द्वारिकानाथ का रुक्मिणी महारानी का विवाह होता है, उसको भी अपनी ही बच्ची, अपने ही बालक के तरीके से बड़े धूमधाम से उत्सव मनाना चाहिए। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। अपने बालकों के जन्म में, विवाह में तो बड़े धूमधाम से उत्सव मनाते हैं, लेकिन प्रभु के उत्सव में संकोच लगता है, शर्म आती है। कथा के मध्य में कोशिश करें, ज्यादा नहीं तो 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। जो कोई श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करे, कोई गीता पाठ करे, कोई 12 अक्षर मंत्र का जाप करे, यानी जाप पाठ भी चलता रहे। कहते हैं कि यदि कोई गलती वक्ता से होती है, वक्ता तो हिंदी में व्याख्यान कर रहे हैं, तो 18,000 श्लोकों का तो निरूपण गान कर नहीं सकते, इतना टाइम ही नहीं। 3 से 4 घंटे हो जाते हैं, वो भी अधिक लगते हैं लोगों को, भक्त वृंदों को, तो ज्यादा टाइम दे नहीं सकते, तो 18,000 श्लोक तो हो नहीं सकते। तो जो अलग से आचार्य बैठते हैं वो 18,000 श्लोकों का पाठ करते हैं। यदि कोई त्रुटि वक्ता से होती है तो पाठ से पूर्ण हो जाती है। यदि कदाचित आचार्य को भी कोई आलस, प्रमाद आदि आ गया और उससे भी त्रुटि हो गई, पाठ में अशुद्धि हो गई, तो जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं उससे पूर्ति हो जाती है, दोष की निवृत्ति हो जाती है। कदाचित कभी दीपक भी शांत हो जाता है, तो जो हम जौ बोते हैं खेती, उससे उसकी पूर्ति हो जाती है। तो ये नियम है।
श्रवण विधि का निरूपण किया गया। सनत कुमार जी ऐसा कह रहे थे, श्रवण विधि बता रहे थे, और उसी समय भक्ति महारानी प्रकट हो गई। क्यों? वहां पर बड़ी धूमधाम से प्रभु की रसमयी कथा का रसस्वादन हो रहा था, नाम संकीर्तन का गान हो रहा था, और भक्ति महारानी जो आदृश्य रूप में विराजमान थी वो प्रकट हो गई, और प्रकट होकर के उस नाम संकीर्तन में नृत्य करने लग गई। यदि पंडाल में भीड़ भाड़ ज्यादा हो, बैठने का स्थान नहीं हो, खड़े होने का, अंदर जाने का स्थान नहीं हो, नाचने लग जाओ, अनायास जगह बन जाएगी। बोलो राधे राधे। किसी को खसकाने की जरूरत नहीं है, स्वयं स्थान दे देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारी, सभी तालियों की सेवा के साथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण जय हो वासुदेवा। श्री राधे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो श्री राधे। प्रेम के साथ प्रभु का चिंतन करते हुए हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे
कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे भक्ति सुतौ तौ कर्णो गृहीत्वा प्रेमैके रूपा से साविरासीत् भक्ति सुतौ तौ कर्णो गृहीत्वा भक्ति सुतौ तौ कर्णो गृहीत्वा प्रेमैके रूपा से साविरासीत् भक्ति सुतौ तौ तरुणै गृहीत्वा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 हे नाथ नारायण बहुत ही सुंदर प्रभु का नाम संकीर्तन हुआ। भक्ति महारानी को नहीं रहा गया, ज्ञान और वैराग्य के साथ प्रकट होकर के नृत्य करने लग गई, लेकिन स्थान नहीं मिला। उसी कीर्तन में मेरे गोविंद का भी प्रादुर्भाव, नारायण का भी प्रादुर्भाव हुआ, प्रकट हुए। भक्तों की इस नाम संकीर्तन से प्रसन्न होकर के बोले, वरदान मांगो, वरम रोई, क्या चाहिए? तो भक्तों ने कहा, प्रभु और तो क्या चाहिए, क्या मांगे, बस एक ही वरदान दें हमें कि जहां कहीं पर भी आपका नाम संकीर्तन, आपकी कथा का गुणगान हो, आपका वहां पर प्रादुर्भाव हो जाए, आपके दर्शन हो जाए, उस सत्संग में आप पधारें, बस यही वरदान चाहिए। भक्ति महारानी ने भी प्रश्न किया, मैं कहां पर विराजमान हूं, मेरे लिए कोई स्थान प्राप्त होना चाहिए। तो मेरे प्रभु ने कहा, तुम्हारी स्थान, तुम भक्तों के हृदय में वास करो, विराजमान हो जाओ। तो भक्ति महारानी भक्तों के हृदय में विराजमान हो गई। बोलो राधे राधे। और उस कीर्तन में बड़े बड़े ऋषि, मुनि, मनीषी इत्यादि पधारे हैं, देवता भी। प्रहलादितालिधारी तरल गतितया शौद्धव कंसधारी वीणाधारी सुर ऋषि स्वर कुशलतया रागी करता अर्जुनो भूत इंद्रो वादी मृदंगम जय जय शुक्र कार्तनेते कुमारा यत्राग्रे भावभक्ता शर्षर्षणया व्यासपुत्रो बभूव। प्रहलाद तालधारी, प्रहलाद जी ताली बजा रहे हैं, ताल लगा रहे हैं। जैसे हम गीत गाते हैं, कोई भजन गाते हैं, तो ऐसे ऐसे ताल या ताली के साथ ताल लगाते हैं। उद्धव जी महाराज कांसा बजा रहे हैं,
वीणाधारी सुर ऋषि देव ऋषि नारद जी महाराज बड़ी सुंदर सुंदर सुर लहरी से वीणा में निनाद कर रहे हैं, वीणा बजा रहे हैं। और राग करतार जनोभूत बड़ी सुंदर सुर लहरी से रागों पर आलाप ले रहे हैं। गांडीवधारी अर्जुन इंद्रोवादी मृदंगम देवराज इंद्र मृदंग बजा रहे हैं। राग कर्ता कुमारा जो चारों कुमार हैं, शनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी महाराज बड़ी सुंदर राग का गायन कर रहे हैं। सभी भाव यत्राग्रे भाव शनिया सरसर शनिया सभी भाव विभोर होकर के प्रभु का संकीर्तन कर रहे हैं। बहुत ही आनंद आ रहा है। आज भक्ति महारानी तो बड़ी हर्षित हो रही हैं, प्रसन्न हो रही हैं। उनके दुख की निवृत्ति हो गई, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया। आज देव ऋषि नारद से प्रार्थना करती हैं, जयति जगति माया यस्य कायां धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलैव ध्रुवपदिमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतोस्मि। हे ब्रह्मपुत्र, देवऋषिनाथ ब्रह्मा जी के पुत्र है ना, मैं आपको नतमस्तक हूं। आपकी ही कृपा से मेरे दुख की निवृत्ति हुई। जय हो जय हो। बहुत सुंदर भक्ति महारानी ने देव ऋषि नारद की वंदना की। और संत तो वंदनीय हमेशा होते हैं। संतों के दर्शन मात्र से ही अपने सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, निवृत्त हो जाते हैं। देव ऋषि नारद के दर्शन हुए। भक्ति महारानी पर इतनी बड़ी आपदा आई हुई थी, संकट आया हुआ था कि ज्ञान वैराग्य को बुढ़ापा आ गया, लेकिन देव ऋषि नारद के दर्शन हुए, सारे कष्ट दूर हो गए। ये संतों की महिमा है। जिसके गृह में संत पधार जाए उनके तो बड़े सौभाग्य होते हैं। संतों से मिलने को जब चलो तो कोई अभिमान नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। संतों के चरणों में तो जाकर के नतमस्तक हो जाना चाहिए। ज्ञानी बन करके नहीं जाना चाहिए। शून्य खाली घड़ा बन करके जाओ, भरे हुए जाओगे तो उसमें क्या आएगा? क्यों? आप खुद ही ज्ञानी बन करके गए तो क्या ज्ञान अर्जित करोगे? पात्र ही नहीं है आपके पास। संतों का संग समागम तो संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, ये तो बहुत दुर्लभ है। आज भक्ति महारानी धन्य हो गई, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया, नृत्य करने लग गई, आनंद विभोर हो गई। यहां पर आपने संक्षिप्त श्रीमद् भागवत का महात्म का रसपान किया। प्रथम दिवस तो कोई कथा हो नहीं पाई क्योंकि इतना टाइम भी नहीं था, और कल भी महात्म में ही समय हो गया। आज कुछ संक्षिप्त में प्रभु का नाम चिंतन करते हुए, स्पर्श करते हुए आगे। तो आइए हम प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के।
श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम परमात्मने नमः। देखिए, जिस ग्रंथ की कथा का हम रसपान करते हैं, श्रवण करते हैं, अध्ययन करते हैं, जिसका भी ग्रंथ है उसमें उसकी वंदना की गई है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है तो मां जगदम्बा की वंदना की गई है। शिव महापुराण है तो भगवान भूत भावन भोलेनाथ की वंदना की गई है। श्रीमद् विष्णु महापुराण है तो भगवान नारायण की वंदना की गई है। ब्रह्मवर्तक पुराण है तो ब्रह्मा जी की वंदना की गई है। जिसका भी जो ग्रंथ है नाम से हर ग्रंथ में सर्वप्रथम उस की वंदना की गई है। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में किसी के नाम से वंदना नहीं की गई। इसमें सिर्फ सत्य की वंदना की गई है। क्यों? यदि राम जी की वंदना कर देते तो जो राम के अनुयायी हैं, भक्त हैं, वो कहते ये हमारे राम जी का है। यदि श्याम जी की कर देते तो श्याम के भक्त कहते ये हमारा है। क्योंकि भक्त भी अलग अलग है ना, कोई भोले बाबा के भक्त है तो कोई राम जी के भक्त है तो कोई हनुमान जी महाराज के भक्त हैं, कोई दुर्गा माता के भक्त हैं। इष्ट अलग अलग है ना। तो इसीलिए श्रीमद् भागवत में किसी एक के नाम से वंदन नहीं किया गया। जबकि श्रीमद् भागवत पुराण तो सभी ग्रंथों का, शास्त्रों का निचोड़ है, सभी की कथा है। इसमें कोई ऐसा देवी देवता नहीं है कि जिसमें श्रीमद् भागवत महापुराण में उसकी कोई ना कोई कथा ना आई हो। लेकिन इसमें सिर्फ सत्य की वंदना की गई है। जो सत्य है उसी का मैं वंदन करता हूं। तो आइए हम सब मिलकर के भी वंदना करते हैं। श्रीमद् भागवत का प्रथम मंत्र है, ये प्रथम श्लोक है। जन्माधिश्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेषु विज्ञासुराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति सूर्ययः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञास्वराट्। कहने का मतलब जो ब्रह्मा जी की सृष्टि में नहीं हुए, जिसको ब्रह्मा ने उत्पन्न नहीं किया, ब्रह्मा को ही उसने उत्पन्न किया, ऐसे सत्य की मैं वंदना करता हूं। जो आकाश पाताल पूरे जग प्रपंच में स्वराट जो अपने रूप में स्थित है, जिसको किसी ने नहीं बनाया, जिसने संसार को बनाया, ऐसे मैं सत्य की वंदना करता हूं। इसकी तो बहुत बड़ी महिमा है सत्य की निरूपण की। और कहते हैं सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। अपने जीवन में यदि हम सत्य को उतार लें तो कभी भी हमारे सामने कोई
संकट नहीं आ सकते, परेशानियां नहीं आ सकती, कभी हमको नीचा नहीं देखना पड़ेगा। कहते हैं हमेशा सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। सत्यम परम धीमहि, सत्य की ही वंदना की। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में ही सत्य की वंदना, जब मध्य आता है तो भी दशम स्कंद में, तो वहां पर भी सत्य की वंदना की। और जब लास्ट आता है श्रीमद् भागवत महापुराण का, तो वहां पर भी सत्य की ही वंदना की गई। जो त्रिकालज्ञ, तीनों कालों में, मतलब कहने का अर्थ सत्य है, उसी की हम वंदना करते हैं। असत्यात् परमो धर्म, अर्थात असत्य से बढ़कर के कोई अधर्म नहीं है और सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, नहीं असत्य सम पातक पुंजा। जो मिथ्या बोलने से, असत्य भाषण करने से जो पातक लगता है, दोष लगता है, उससे बड़ा पाप और कोई भी नहीं होता। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने स्पष्ट ही लिख दिया है, सत्य न धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराने बखाना, आगम निगम पुराने बखाना, आगम निगम पुराने बखाना, आगम निगम पुराने बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य से बढ़ करके कोई भी धर्म नहीं है। सभी ग्रंथों में ये कहा गया है। बड़े बड़े विद्वान मनीषी इसी की गाथा गाते हैं कि सत्य पर रहो, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज। धर्म पर रहो, अधर्म मत करो। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में सिर्फ सत्य की वंदना की गई है, असत्य की नहीं। तो कहते हैं ये श्रीमद् भागवत कथा प्राप्त कैसे हुई हम सबको? ये भागवत है क्या? किसको कहते हैं भागवत? तो भागवत का तो बहुत बड़ा महात्म है। निगम कल्पतरोरुगलितम फलम सुख मुखाद्रवमृत संयुतम पिबत भागवतम रसमाल्यम मुहुरहो रसिका भुव भावुका। निगम कहते हैं वेद को, निगम कहते हैं वेद को, और जो वेद रूपी कल्प वृक्ष है उसका ये पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, कच्चा नहीं है, पका हुआ, गलित है यानी पका हुआ फल है। सुख मुखा द्रवमृत संयुतम, और ऐसे नहीं, ये श्री
सुखदेव रूपी तोते के मुख से प्रवाहित हुआ है। सुख मुखा द्रवमृत संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम, और कहे इसको पियो पिबत। तो किसी ने यहां प्रश्न कर दिया, महाराज ये कोई पीने की चीज थोड़ी है, तो सुनने की चीज है। शायद वेद व्यास जी ने यहाँ पे गलत लिख दिया, लिखना तो चाहिए था श्रृणुत भागवतम रसमालयम, इसको सुनो, लेकिन शायद गलत लिख गया होगा तो लिख दिया पिबत भागवतम रसमालयम, इसको पियो। तो ये कोई गलत नहीं लिखा, सही लिखा है। जो चीज सुनी जाती है तो कहते हैं ना, अरे सुना तो था लेकिन क्या करें, निकल गई, याद नहीं रही। क्यों? वो सुनी है, इस कान से सुनी, इस कान से बाहर हो गई। बोलो राधे राधे। अरे जोर से बोलना पड़ेगा। जो इस कान से सुनी, कभी चीज इस कान से सुनी जाती है, इस कान से बाहर हो जाती है, वो होती है श्रृणुत। सुना था लेकिन याद नहीं रहा। और जो पिबत होती है, जो हृदयांगम हो जाए, अंदर चली जाए, हृदय में स्थापित हो जाए, उसको कहते हैं पिबत। क्यों? ये हृदयांगम हो गई, जो गले से अंदर उतर जाए। क्यों कहते हैं ना, कोई कोई कहता है कि क्या बता, किसी से गलत बात बोल दो, अरे क्या बताएं, ऐसी दिल में लगी है, ऐसी दिल में बैठी है जाकर के, ऐसी लगी है, उसको हम भूल नहीं सकते, कभी नहीं भूल सकते, जीवन पर्यंत भूल नहीं सकते। क्यों? वो हृदय में जाकर के उतर गई, बात हृदय में उतर गई, भूल नहीं सकते। तो जो गले के रास्ते से अंदर जाती है वो उसको पीना कहते हैं, और जो कर्ण से सुनी जाती है वो कभी कभी भूल जाती है। हाँ बताया तो था लेकिन क्या करें, भूल गए। तो सच लिखा पिबत भागवतम रसमालयम, इसका पान करो। और ऐसे नहीं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, मुंह रहो, बार बार पियो इसको। एक दो बार पीने से काम नहीं चलेगा, जितना ज्यादा पियोगे उतना ही आनंद आएगा। ये प्रभु की कथाएं कभी पुरानी नहीं होती। हम पेपर अखबार पढ़ते हैं और आज का अखबार आज हमने पढ़ लिया और धोखे से भी कहीं कल आपके हाथ में वही अखबार, अरे ये तो पुराना हो गया, रद्दी में डाल दो, ये तो कल देख लिया, पुराना हो जाता है। लेकिन भागवत भगवान की ये महत्वता है, प्रभु की ये कृपा है कि इसको जितनी बार ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करोगे, ज्यादा से ज्यादा श्रवण करोगे, उतनी ही नवीन होती है, पुरानी नहीं होती। ये महिमा है। तो कहते हैं एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार नहीं, जितनी बार अवसर प्राप्त हो उतनी बार इसका रसपान करो। और जो लोग कह देते हैं अरे वही तो कथा है, अभी हमने वृंदावन में सुनी थी, कुछ समय पहले गोवर्धन गिरिराज जी में सुनी थी, कुछ समय पहले तो हमने कोटा में सुनी थी, अरे अभी तो बगल में पड़ोस में हुई थी। जो ऐसा बोलते हैं ना और मना करते हैं, अरे वही कथा है, क्या बार बार सुनना है। अरे तो भोजन भी तो वही होता है, दाल चावल सब्जी रोटी, वही तो बार बार खाना है। एक बार खा लिया, 2 बार खा लिया, फिर मत खाओ, मत पाओ उसको। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने स्पष्ट लिख दिया है, क्या? राम कथा जे सुनत अघारी, राम कथा जे सुनत अघारी,
राम कथा जे सुनत अघाई, राम कथा जे सुनत अघाई, राम कथा जे, राम कथा जे सुनत अघाई, राम कथा जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष पावा तिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही। राम कथा जे सुनत अगाई, राम जी की मेरे गोविंद की कथा का रसपान करके जो आघा गए, तृप्त हो गए, उन्होंने मानो इस रस को प्राप्त ही नहीं किया। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्होंने मेरे गोविंद की कथा को अपने ये श्रवणों से, कानों से नहीं सुनी, वो कान कैसे बता दिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। श्रवण रंध अहि भवन समाना, अहि यानी सर्प और सर्प के भवन यानी बिल के समान होते हैं वो कान, जिन्होंने प्रभु की कथा अपने कानों से नहीं सुनी। जिन हरि नयन दरस नहीं देखा, जिन्होंने अपने नेत्रों से प्रभु के गोविंद के दर्शन नहीं किए, वो मानव मोर पंख कर लेखा, वो मानो जैसे मोर के पीड़ में, पंख में नेत्र बना रहता है, उसी प्रकार उसकी नेत्रों की तुलना दी है। दुनिया के दृश्य देखने को तो हमारे नेत्र ललायत रहते हैं हर समय, हर घड़ी, लेकिन प्रभु के दर्शन करने को, अरे अभी गए थे 2 महीने पहले, अरे अभी गए थे 4 महीने पहले मंदिर दर्शन करके, क्या रोज रोज जाना है? ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे जीने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता है, अति जरूरी है, उसी प्रकार भजन की भी, प्रभु के दर्शन की भी हमको जरूरी आवश्यकता है। राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य। मेरे प्रभु का नाम जो है ना, वो एक अंक है। जैसे हमने 1 लिख दिया, और सब साधन है शून्य, सभी साधन शून्य हैं। वैसे देखा जाए तो शून्य की कोई महत्वता नहीं है, कोई गिनती नहीं है, और एक तरह से देखा जाए तो शून्य की बहुत बड़ी महत्वता है। सब साधन मतलब जैसे आप भजन करते हैं, दान करते हैं, पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, कुछ भी करते हैं, सेवा करते हैं, आतिथ्य करते हैं, भोजन कराते हैं, ये सब साधन है। यदि शून्य अंक आपके पास में है और ये सब साधन कर रहे हो, मंदिर में दर्शन करने जा रहे हो, साधु संतों की सेवा कर रहे हो, ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हो, सेवा कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, अनुष्ठान करा रहे हो, ये सब साधन है। लेकिन ये साधन कब काम आएंगे? जब आपके साथ में अंक होगा। अंक कौन है? अंक किसको कहा है? अंक कहते हैं प्रभु के नाम को, प्रभु को, गोविंद को। तो ये साधन कब काम आएंगे? जब अंक हमारे साथ होगा। यदि अंक को हटा दो, 0 चाहे जितने लगा दो, उसकी क्या गिनती करोगे बताओ? 0/0 कट कर देते हैं। और यदि उसमें कोई अंक लगा है, यदि 1 का अंक है, 1 0 लगा दिया तो 10 गुना बढ़ गया। 1 से 10 हो गया ना, 1 0 लगते, और यदि उसमें 2 0 लगा दिए तो तुरंत 100 गुना हो गया। और यदि उसमें 1 0 और लगा दिया, जितने 0 उसमें बढ़ाते जाओगी उतनी उसकी महत्वता बढ़ती जाओगी, बढ़ती जाएगी। जैसे अंक आपके साथ में, प्रभु का नाम आपके साथ में है, और आप भजन तप यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, तो वो सब
बढ़ते चले जाते हैं, और यदि अंक को हटा दिया तो फिर आपके पास कुछ भी नहीं शेष रहता। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। तो राम नाम को अंक है, सब साधन है सुन, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। 10 गुना बढ़ता जाता है। अंक लगता है तो तुरंत बढ़ोतरी होती है। एक में 1 शून्य लगाया 10 हो गया, उसमें 2 शून्य लगा दिए 100 हो गया। तो इसलिए कहने का तात्पर्य है, मतलब है कि प्रभु के नाम को कभी मत भूलो। हमेशा प्रभु का भजन करते रहो और अपने ये धर्म कर्म भी करते रहो। आपका मंदिर जाना भी आवश्यक है, दान करना भी आवश्यक है, धर्म करना भी आवश्यक है। ये सब कुछ होना चाहिए। यदि आप ये यज्ञ अनुष्ठान दान इत्यादि नहीं करते हैं, धर्म नहीं करते हैं, तो एक का एक ही रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं, सिर्फ एक का एक ही अंक रह जाएगा। और यदि ये सब कुछ करते रहेंगे आप, तो आपका 10 गुना बढ़ता ही चला जाएगा। तो कहते हैं मुँह रहो रसिका भू भाव का, इसका बार बार रसपान करो। एक बार नहीं अनेक बार करो, जितनी बार समय मिले उतनी बार करो। पिबत भागवतम रसमालयम, मुँह रहो रसिका भू भाव का। अमृतमय फल है। कहते हैं इसमें कोई त्याज अंश तो होगा तभी तो पिए। यदि फल में तो छिलका भी होता है, गुठली भी होती है, तो उसका भी त्याग करना पड़ता है। तो कहते हैं नहीं अजी, इसमें कुछ भी त्याग अंश नहीं है, ना तो इसमें छिलका है और ना गुठली है। तो खट्टा मीठा चिरपिरा तो होगा। कोई फल मीठा होता है, कोई खट्टा होता है, कोई कड़वा होता है, अनेक अनेक प्रकार के फल होते हैं। तो कहते नहीं ये तो सुख मुखाद, इसमें तो तोते का मुख लगा हुआ है। श्री सुखदेव जी के मुख का स्पर्श हो गया। देखो एक साधारण में ही लें तो जैसे कोई अमरूद का वृक्ष है, बेर का वृक्ष है, तो जैसे फल हम लेते हैं जिसमें तोते ने अपना चंचुक का प्रहार कर दिया, उसको कहते हैं तोते का खाया हुआ फल है, अति मीठा होगा। तो शायद तोता उसी फल में अपने चंचुक का प्रहार करता है जो वृक्ष में अति मीठा फल होता है, और या फिर वो फल तोते की चंचुक चोंच लगने से वो अति मीठा हो जाता है। इसमें त्याज अंश कुछ भी नहीं है, इसलिए इसको पियो, बार बार पियो, 1000 बार पियो। मुँह रहो रसिका भूभाव का। ये भागवत की महत्वता है। भागवत वेद रूपी निगम कल्प तरोर, निगम यानी वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृत में पका हुआ फल है। आइए हम उसी प्रसंग पर चलते हैं जहां पर शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनिजन विराजमान है नैमिषारण्य क्षेत्र में, जहां संतों की मंडली में आदरणीय श्री सूत जी महाराज विराजमान है। आज श्री सूत जी महाराज से उन संतों ने प्रश्न किया, क्या त्वया खलु पुराणानि इतिहासानि च नघा आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि अन्युतः। बहुत सुंदर प्रश्न किया सूत जी से श्री शौनक आदि ऋषियों ने कहा,
आप इतिहास के ज्ञाता हो, मर्मज्ञ हो। आज हम आपसे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, एक साथ 6-6 प्रकार के प्रश्न करना चाहते हैं। 6-6 प्रकार के एक साथ प्रश्न करना चाहते हैं। तो श्री सूत जी महाराज ने कहा अवश्य, क्या प्रश्न है? तो आज ऋषिजन प्रश्न करते हैं श्री सूत जी महाराज से। पहला प्रश्न किया, मानव के लिए परम धर्म क्या है? मानव के लिए परम धर्म क्या है? परिक्रमा लगाना परम धर्म है, या प्रातः 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के स्नान करने का नाम परम धर्म है, या लाखों करोड़ों की संपत्ति का दान करना परम धर्म है? क्या है आखिर ये परम धर्म है? क्या मनुष्य के लिए कर्तव्य रूपी परम धन क्या है? ये आप बताने की कृपा करें। और दूसरा हमारा प्रश्न है कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो बड़ी विडंबना उत्पन्न हो जाती है। कोई कहता है भोले बाबा बड़े हैं, कोई कहता है हनुमान जी बड़े हैं, कोई कहता है राम जी बड़े हैं, कोई कहता है श्याम जी बड़े हैं, कोई कहता है दुर्गा मैया बड़ी हैं, कोई कहता है भैरवनाथ बड़े हैं। और इस कलयुग में तो हर वर्ष कहीं ना कहीं एकाध देवी देवता प्रगट हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। तो हम अपने मन को किस पे लगाएं, किसको पूजें? मन तो एक है। तीसरा हमारा जो प्रश्न है, वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा है। वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा है, फिर ये महाराज दशरथ कौशल्या के बेटे कैसे बने? देवकी वसुदेव के बेटे कैसे बने? ये तो जन्म नहीं लेते। और चौथा हमारा प्रश्न है, भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहता है 1 अवतार, कोई कहता है 2 अवतार, कोई कहता है 4 अवतार, कोई कहता है 10 अवतार, कोई कहता है 24 अवतार, और कोई कोई तो ये कह देते हैं सीधे कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ये तो रामचरितमानस में है। प्रभु के अवतारों की कोई गिनती नहीं है, कोई गणना नहीं है। प्रभु की कथा की कोई गिनती नहीं है। हरि अनंत अनंत है वो तो, हरि कथा अनंता, और हरि की कथा भी अनंत है, इसका कोई पार नहीं पा सकता। ये चौथा प्रश्न किया। और पांचवा हमारा जो प्रश्न है, वक्ता कौन श्रेष्ठ है? जो सागर को गागर में भर के श्रवण करा दे प्रभु की कथा, या गागर को सागर बना दे? ये हमारा पांचवा प्रश्न है। क्यों? ये क्यों कहा? इसलिए कि जानते थे कि कलयुग में लोगों को समय बहुत कम होगा। दिन की ये 12 घंटे, रात्रि के 12 घंटे दिन के, ये भी कम पड़ जाएंगे दुनियादारी के चक्कर में। 24 घंटे होते हैं दिन रात मिला करके, लेकिन कलयुग के लोग 1 घंटे भी समय निकाल लें तो बहुत बड़ी बात है। फिर इतना समय कौन देगा? यदि कोई वक्ता छोटी सी चीज को लेकर लंबी बना दे, इतना टाइम ही नहीं है श्रवण करने की, तो वक्ता कौन श्रेष्ठ है? और छठवां जो हमारा प्रश्न है, भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करने के लिए आए, तो श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया, अवतार लेते ही समय गोविंद ने, अवतार लेते समय गोविंद ने कहा हम पृथ्वी का भार उतारेंगे, और स्वयं भगवान
गीता में कहते हैं क्या, धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे, मैं धर्म की स्थापना के लिए युग युग में अवतार लूंगा, लेता हूं। जब अधर्म बढ़ता है, धर्म का विनाश होता है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। ये छठवां प्रश्न है। ऐसे शौनक आदि 88,000 जो ऋषि हैं, उन्होंने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किए, लेकिन श्री सूत जी महाराज संत जनों के प्रश्नों को सुनकर बड़े ही गदगद हुए, बड़े आनंदित हुए और कहा, महाराज धन्य है, ये जो प्रश्न किए हैं आपने अपने लिए नहीं किए, ये तो संसार के कल्याण के लिए किए हैं, धन्य हो आप। मैं अवश्य आपके इन प्रश्नों के उत्तर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं जरा श्री सुखदेव जी महाराज अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन करना चाहता हूं। सुखदेव महाराज के चरणों में वंदन। सुखदेव का जीवन इतना सुंदर है, वीतराग, जिन्होंने जन्म लेते ही वन की ओर प्रस्थान कर गए, जिनका नाला छेदन भी नहीं हुआ, ऐसे वीतराग श्री सुखदेव जी महाराज का मैं वंदन करना चाहता हूं। ये सुखदेव जी की बात आती है, सुखदेव जी हैं कौन? तो कहते हैं सुखदेव जी महाराज गोलोक धाम के किशोरी श्री राधा रानी के लीला सुख थे। जब रानी के गोलोक धाम के लीला सुख हैं, किशोरी जी की गोद में एक कीड़ा करते थे। जब मेरे गोविंद किशोरी जी इस धरातल में आने के लिए, अवतरित होने के लिए तैयार हुए, तो सुखदेव जी से भी कहा, चलो। कहां मां? पृथ्वी में। नहीं मां, मैं नहीं जाऊंगा। यदि मैं पृथ्वी में गया तो सुनते हैं, कहते हैं कि वहां माया पकड़ लेती है, और जो 2-4-10 माला मैं आपके नाम की करता हूं, वो भी वहां पर छूट जाएंगी, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं, तुमको माया प्रेरित नहीं करेगी, चलो। किशोरी जी से वचन लिया सुखदेव जी ने, तब अवतरित हुए। क्यों? यदि सुखदेव जी का प्रादुर्भाव नहीं होता तो ये प्रभु की श्रीमद् भागवत कथा की जो रचना हुई, ये हम तक कैसे आती, हमको कैसे प्राप्त होती? तो श्री सुखदेव जी महाराज जब तैयार हुए आने को, लेकिन आज कैलाश पर्वत में भगवान भूत भावन भोलेनाथ मां पार्वती जी विराजमान हैं। वहीं पर एक सुख पक्षिणी के गर्भ से श्री सुखदेव जी महाराज का प्रादुर्भाव होता है, विगलित अंडे के रूप में। लेकिन इनका प्रादुर्भाव हो कैसे? आज देव ऋषि नारद के मन में इच्छा प्रकट हुई कि एक बार लक्ष्मी नारायण में तो झगड़ा करवा ही दिया, एक बार ब्रह्मा ब्रह्माणी में भी करवा दिया, लेकिन माता पार्वती भोले बाबा में कभी झगड़ा नहीं हुआ, लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि बहुत ही विनोदी संत हैं देव ऋषि नारद। बोलो राधे राधे। तो आज देव ऋषि नारद ने अपनी वीणा को लिया। ये नारद कोई साधारण संत नहीं है। नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा,
जो ज्ञान प्रदान करे वो नारद, और नारम ज्ञानम ददाति नारदा, और नारम अज्ञानम यति खंड्यति नारदा, जो अज्ञान का खंडन करे उसको नारद कहते हैं। और ब्रिज में तो कहते हैं नारद, जिसकी कभी बात रद्द ना हो उसको कहते हैं नारद। आद्य ऋषि नारद सीधे मन में इच्छा हुई कि श्री सुखदेव जी महाराज का प्रादुर्भाव करना है, कैसा हो कैसे हो, सो आज कैलाश की ओर चल पड़े। लेकिन भूत भावन भोलेनाथ तो समाधि में विराजमान है, माता पार्वती कुटिया में है, और नारायण नारायण करते हुए जैसे ही कुटिया के सामने से निकले, माता पार्वती की दृष्टि पड़ी, देव ऋषि नारद को आवाज दी, देव ऋषि नारद कुटिया पर पधारे। अरे आइए नारद आइए, बहुत दिनों में दर्शन हुए, आजकल क्या घूमना फिरना कम कर दिया है आपने? देव ऋषि नारद ने कहा नहीं नहीं माता, ऐसी भी कोई बात नहीं है, और कुछ ऐसे भी समझो। क्यों? अरे आजकल दिखावा रह गया, कोई सच बोलता नहीं, दिखावा प्रेम करने वाले, सामने कुछ पीठ पीछे कुछ, इसलिए संसार के चक्कर में पड़ना ही व्यर्थ है, बेकार है, इसलिए कुछ कम कर दिया। अरे नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं संसार की बात तो नहीं कर सकती, लेकिन हम दोनों में तो इतना प्रेम है नारद की, कोई मैं क्या बताऊं आपको। अच्छा तो कैसे देवी माता? तो माता पार्वती कहती है हम दोनों में तो इतना प्रेम है कि जो गुरु मंत्र भी भगवान भोलेनाथ को प्राप्त हुआ वो भी मेरे को बता दिया कि गुरुदेव भगवान ने ये मंत्र दिया है। जबकि कहते हैं कि जो गुरुदेव मंत्र देते हैं कान में फूंकते हैं वो मंत्र किसी को बताना नहीं चाहिए, गोपनीयम गोपनीयम गोपनीयम, प्रयत्न पूर्वक उसको गुप्त रखना चाहिए। लेकिन वो भी बता दिया। अरे जो समाधि में प्रभु के दर्शन होते हैं उसके बारे में भी मेरे को बता देते हैं कि आज मेरे राम जी ऐसे दर्शन दिए, जबकि ये चीजें गुप्त रखना चाहिए। प्रभु की कृपा होती है, दर्शन देते हैं। और आप बोलते हैं कि सब दिखा हुआ है, लोग झूठ बोलते हैं, सबको गिनती में कैसे आप ले सकते हैं? ऋषि नारद महाराज ने कहा माता ऐसी बात नहीं है, लेकिन चलो अच्छी बात है, आप में आपसी में इतना प्रेम है और प्रभु करे ऐसे ही प्रेम बना रहे। देव ऋषि नारद की तो आदत है जिस घर में कभी झगड़ा नहीं हुआ हो और देव ऋषि नारद का पदार्पण हो जाए तो उसी दिन से शुरुआत हो जाएगी, बोलो राधे राधे। और जिस घर में हमेशा झगड़ा चलता रहता हो और उस घर में कहीं देव ऋषि नारद का आगमन हो गया तो हमेशा हमेशा के लिए झगड़ा खत्म, कभी उस घर में कलह नहीं होगी। और जब माता पार्वती ने इस प्रकार विश्वास दिलाया कि हम दोनों में इतना प्रेम है, देव ऋषि नारद ने एक प्रश्न कर लिया, माता जब आप में इतना दोनों में प्रेम है तो ये तो अवश्य मालूम होगा कि जो भगवान आपके स्वामी मुंडों की माला धारण करते हैं, किसके मुंड हैं? अवश्य बताया होगा। जब आपसे कोई भेदभाव नहीं रखते, छुपाते नहीं, गुरु मंत्र भी बता दिया तो ये भी बताया होगा अवश्य, जो हर समय हर क्षण गले में मुंडों की माला धारण करते हैं। बस पहले ही प्रश्न में श्री राधे, आंसर नहीं ढूंढने से मिला, उत्तर नहीं मिला माता पार्वती जी को।
अब कोई अच्छी बड़ी बड़ी डींग मारे, वाह हमारे स्वामी तो ऐसे, हमारे स्वामी तो ऐसे, हम ऐसे वैसे बड़ी बड़ी मारे, और उसी समय कोई ऐसा प्रश्न रख दिया जाए कि वो तुरंत ही फेल हो जाए, फिर कैसा लगेगा मन में। माता पार्वती को बड़ी ग्लानि हुई, संकोच हुआ, ये तो नहीं बताया। अरे जिस मुंड माला को हर समय गले में धारण करके रखते हैं उसके बारे में नहीं बताया, और आप कहती हो इतना प्रेम करते हैं मेरे स्वामी। यही तो मैं कह रहा था माता कि आजकल लोग दिखावा करते हैं, कुछ कहते हैं, कुछ बोलते हैं और कुछ करते हैं, पर कोई बात नहीं है, ये तो संसार की बात है, कोई अनोखी आपकी ही बात थोड़ी है। मानो जले में नमक छिड़क दिया। माता अब चले और नारायण जब आए भोलेनाथ तो पूछ लेना, और चल दिए नारायण नारायण करते। आज माता जी को तो बड़ा कष्ट हुआ, उदास हो गई। लेकिन नारद जी कहां से गए? जहां भोले बाबा की समाधि लगी हुई थी, भोलेनाथ की समाधि टूटने का भी अवसर आ गया, समय था, और उसी समय सामने से निकले, भोलेनाथ की समाधि खुली। बाबा आपको कुटिया में माता जी याद कर रही हैं। भोले बाबा ने विचार किया आपका पदार्पण हुआ है यदि कुटिया में, तो अवश्य माता जी याद तो कर ही रही होंगी। भोलेनाथ जब कुटिया में गए तो मां उदास है। भोलेनाथ ने कहा देवी क्या बात है? और ऐसे उदास नहीं है, जब पहले देवियां नाराज होती, पति देव से रुष्ट हो जाती तो कहां पहुंच जाती थी मालूम है? कोप भवन में। पहले नाराज होने का एक कक्ष अलग से बनाया जाता था, कोप भवन जिसको कहते थे। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये रामचरितमानस कह रही है। कैकेयी महारानी कहाँ गई थी महाराज दशरथ से रूठ करके? कोप भवन में। कोप यानी क्रोध, क्रोध रूपी भवन में। भोले बाबा पूछते हैं देवी क्या बात है, कोई बात हो गई? भोले बाबा इस तरफ से जाते हैं तो इस तरफ को सर कर लेती हैं, इस तरफ से आते हैं तो इस तरफ को सर कर लेती हैं, कोई जवाब नहीं देती। तो भोलेनाथ ने कहा देवी जब तक बताओगी नहीं तो मालूम कैसे पड़ेगा कि बात है क्या? कोई बात हो गई, क्यों नाराज हो, क्यों रुष्ट हो? अजी रहने दो। भोले बाबा ने कहा मैं तो आपसे इतना प्रेम करता हूं, हैं? आपकी मनोहार कर रहे हो और तुम हो कि रूठी बैठी हो। अरे बात क्या है? अजी रहने दो, ये सब दिखावा मेरे को पसंद नहीं है। अरे हमने ऐसा क्या दिखावा किया देवी कि जो तुमको पसंद नहीं है? मैं तो आपसे इतना प्रेम करता हूं। माता पार्वती ने कहा जो गले में मुंडों की माला धारण की हो, आज तक बताया किसके मुंडों की माला है ये? भोले बाबा ने कहा देवी तुमने कोई ऐसा अवसर ही नहीं दिया बताने का, कभी पूछा भी नहीं और मैंने बताया भी नहीं। लेकिन यदि वास्तवतः कोई प्रमाण है कि मैं आपसे कितना प्रेम करता हूं तो ये मुंडों की माला ही है। वो कैसे? देवी जब जब तुम्हारे शरीर का परित्याग हुआ, मैं तुम्हारे प्रेम के बस होकर तुमको अपने से अलग नहीं कर सका। शरीर का तो परित्याग हो गया, लेकिन आपके जो सर थे, मुंड थे, उनको माला बनाकर प्रो करके मैं अपने गले में धारण करके रखता हूं। ये प्रमाण है। माता पार्वती जी कहती हैं अभी तो कपटी थे, अब तो महान कपटी हो। वो कैसे देवी? तो कहती है माता इसलिए कि आपने ऐसी कौन जड़ी बूटी अमर
भूटी अमर कथा का रसपान कर रखा है कि आप कभी मरते नहीं, मेरे को बार बार मरना पड़ता है।